अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्त्री को रिपेयर कैसे किया जाता है और इसकी मुकम्मल टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो ये इस्त्री हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई थी। इसमें हुआ ये है कि इसका ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये शॉर्ट हो चुका है। इसको हम चेक करेंगे। ये मैंने सीरीज लैम्प की तार लगा दी। तो चेक करने का तरीकाकार ये है कि पहले तो जो इसके दो टर्मिनल है हम इस पे यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी बता रहा है, लेकिन ये इसको बॉडी के साथ जो ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो बॉडी के साथ चेक करेंगे तो ये देखें ये बॉडी के साथ शॉर्ट है, यानी कि ये हमारी हीटिंग प्लेट है ये ख़राब हो चुकी है। इसी तरह हम दूसरी प्लेट लेके आए हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि हाँ ये ठीक है या नहीं। तो ये देखें यहाँ पे चेक किया, इसका एलिमेंट ठीक है। अब इसकी बॉडी के साथ टेस्टिंग करेंगे। बॉडी के साथ टेस्टिंग करने का तरीकाकार है कि पहले आप दोनों टर्मिनल को बॉडी के साथ लगाएं ताकि कोई जंग वगैरह हो तो हमें पता चल जाए। तो अब हम इसको यहाँ लगाएंगे तो ये देखें ये हमें कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, यानी कि ये हमारा एलिमेंट ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं, कहीं और लगा के देख लेते हैं। ये देखें ये एलिमेंट हमारा ठीक है। तो अब हम आगे ये करेंगे कि इसकी थर्मोस्टेट वगैरह और बाकी इसकी पतरी वगैरह जो यहाँ पे लगी हुई है इसको उतार के इसके साथ फिट करेंगे। और अच्छा, इसकी फिटिंग से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो इसकी थर्मोस्टेट है ये इसमें दो इसके चांदी के पॉइंट होते हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। इसमें देखें आप थोड़ा थोड़ा अभी स्पार्किंग हुई है, कार्बन आया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन अभी के लिए हम इसको भी लगा देंगे क्योंकि अगर ज़्यादा होता तो फिर हम इसको रिप्लेस भी करेंगे। बाद का तो होता है कि इसमें स्पार्किंग या कार्बन ज़्यादा आने की वजह से ये आपस में साथ चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी इस्त्री डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो फिर इसको तब्दील करना लाजमी हो जाता है। अभी इसमें हमने इसको रेगमार लगा के थोड़ा थोड़ा साफ कर दिया है, ज़्यादा साफ ना किया करें ताकि इसमें जो कार्बन इसमें जो लेयर होती है, ताकि इसमें जो उसके ऊपर जो चांदी की जो तय बनी होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब ना हो। अगर वो मुकम्मल तौर पर उतर जाए स्पार्किंग होने की वजह से या कार्बन आने की वजह से तो फिर इसको तब्दील करना लाजमी होता है। तो अभी हम लगाएंगे, इसकी फिटिंग करते हैं। अच्छा, हमने अपनी पुरानी वाली एलिमेंट से थर्मोस्टेट और पतरी वगैरह इसका तार के यहाँ पर लगा दिया। उसके लिए हमने एक ये पेच लगाया इसका, एक ये लगा और एक हीट सिंक का यहाँ पे लगा हुआ पेच। अब इसे काम करने का तरीकाकार समझते हैं कि हम यहाँ पे इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं इन टर्मिनल पे, पहले वाले में और थर्ड वाले में। यहाँ पर हम न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट हमारी चली जाती है एलिमेंट में। और यहाँ पर हम फेज वायर की सप्लाई देते हैं। फेज वायर हमारा यहाँ पे फेज की सप्लाई आ जाती है इस पतरी में। जैसे ही हम अपने हैंडल को आगे बढ़ाते हैं, तकरीबन यहाँ पर लाते हैं तो ये पॉइंट नीचे वाले के साथ मिलता है। तो यहाँ से फेज वायर की सप्लाई जाते हुए हमारे एलिमेंट में चली जाती है। तो इस सूरत में हमारी इस्त्री ऑन हो जाती है। और जो इसमें जो बल्बी का कनेक्शन है वो भी इस तरह ही किए जाते हैं कि यहाँ पर हम बल्बी के एक पॉइंट को अटैच करते हैं टर्मिनल को और दूसरे को यहाँ पर न्यूट्रल की वायर की सप्लाई डायरेक्ट हो जाती है। और फेज वायर जैसे यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट में आता है तो हमारी बल्बी ऑन हो जाती है और साथ में हमारी इस्त्री भी हमें इज़हार करती है, बल्बी हमें इज़हार करती है कि हमारी इस्त्री ऑन हो चुकी है। और दूसरा इसमें ये ध्यान रखें कि इसका जो ये पॉइंट है ये आपस में अच्छी तरह अटैच होनी चाहिए ताकि जैसे इस्त्री चले तो इसमें स्पार्किंग वगैरह ना हो, इसमें लूजिंग रहनी चाहिए। इसको दोनों तरफ से मुकम्मल अच्छी तरह टेस्टिंग कर लें इसकी। जैसे ही हम हैंडल की नोब को मैक्सिमम पे करते हैं, फुल पे करते हैं, तो ये हमारी पतरी इसके साथ मुकम्मल तौर पर अटैच हो जाती है ऐसे। और आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद जैसे इसका टेम्परेचर पूरा होता है तो हमारी इस्त्री बंद हो जाती है खुद ब खुद। तो इसमें होता ये है कि ये इसके साथ अटैच है, जैसे ही टेम्परेचर पूरा होगा तो ये हमारी थर्मोस्टेट
पतरी थोड़ी सी बेंड हो जाती है, यानी कि ये नीचे चली जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी इस्त्री खुद ब खुद बंद हो जाती है। जैसे ही इसका टेम्परेचर फिर कम होगा तो ये दोबारा पतरी ऊपर आ जाएगी, तो हमारी इस्त्री दोबारा ऑन हो जाएगी। और ये जो आपको ऊपर पेच नज़र आ रहा है, ये इसकी सेटिंग के लिए होता है। अगर हम इसको दाईं जानिब घुमाएंगे या टाइट करेंगे तो इसकी स्पीड कम होगी, और हम इसको बाईं जानिब घुमाएंगे तो ये देखें, ये पतरी साथ साथ नीचे वाली पतरी से इसके साथ घूमेगी। अगर हम इसको बाईं जानिब घुमाएंगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और ये देखें, बाईं जानिब घुमाने से ये पतरी जो नीचे वाली है इसके साथ आकर अटैच हो जाएगी। ये देखें, ऊपर आ रही है मज़ीद। दाईं जानिब करेंगे तो ये उसकी पतरी नीचे वाला पॉइंट मज़ीद नीचे जा रहा है, इससे इसकी स्पीड कम हो रही है। अब इसके ऊपर बाकी इसके पत्थर वगैरह लगाते हैं। इसमें अच्छा एक बाज़ औक़ात तो गलती हो जाती है कि ये पतरी ज़्यादा ऊपर होने की वजह से ये इस पत्थर के साथ आके ऊपर लग जाती है, जैसे ये यहाँ ऊपर लगी है। अभी फ़िलहाल कि ये नीचे है, तो जैसे ही मतलब ये बाई चांस ऊपर लगती है तो इससे हमारी इस्त्री शॉर्ट भी हो जाती है। ये जो आपको लोहे की तार सी नज़र आ रही है, इसको हम इसकी सिलाई कहते हैं। ये यहाँ पर लगेगी, इससे इसकी स्पीड कम ज़्यादा हम कंट्रोल करेंगे, और ये दूसरे सुराख में हम इसको लगाकर इसके साथ अटैच करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि जो नीचे वाला इसका स्पीड कम ज़्यादा करने वाला पेच है वो इसके सेंटर में आना चाहिए, अभी के लिए सेंटर में। अगर ये दाईं में बाईं जानिब हो तो हम इसको दोबारा खोल कर उसके जो ये आगे पेच लगा हुआ है, ये वाला जो हमने लगाया था, तो हम इसको आगे या पीछे करेंगे, इससे हम इसको आगे या पीछे करेंगे। तो अभी के लिए ठीक है, तो हम इसकी फिटिंग करते हैं। जब भी आप इसकी फिटिंग करें तो ये कोशिश करें कि ये ज़ीरो पे होनी चाहिए इसकी सेटिंग, ताकि ये अच्छी तरह इसके साथ बैठ सके। ये इसका सुराख बना हुआ है जो इसके साथ आगे या पीछे होता है, तो हम इसके अंदर इसको सिलाई को इसके अंदर लगाएंगे। अच्छा, मैंने इसके ये बाहर वाले दो बड़े लंबे पेच होते हैं ये लगा दिए हैं। इसमें कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा टाइट ना करें और बराबर टाइट करें, क्योंकि ये इसके जो जब ये इसके साथ लगती है तो अभी के लिए मैंने इसके लोहे की वाशर रखी, लेकिन असल में इसके नीचे फाइबर की या रबड़ की वाशर होती है, ताकि तो इस पर प्रेशर ज़्यादा लगे तो ये टूटे ना। तो इसमें होता है कि अगर हम इसको कम या ज़्यादा टाइट करेंगे या बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये मुट्ठी हमारी यहाँ से टूट जाती है अगर हल्की वाली हो। तो अभी के लिए मैंने इसको बराबर का टाइट कर दिया है। फाइबर की वाशलें नहीं थी तो अभी लोहे के लिए वाशलें रखी हैं। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये देखें, इसमें कनेक्शन पहले और तीसरे के साथ जैसे मैंने बताया था करेंगे, और दरमियान वाली और ये जो दाईं जानिब वाली है यहाँ पर हम बल्ब का कनेक्शन करेंगे। तो इसमें चेक करते हैं कि क्या इसकी स्पीड कम है या ज़्यादा है। तो सीरीज लैंप पे लगाएंगे इसको भी। इसकी स्पीड को यहाँ से बढ़ाएंगे। तो ये देखें, तकरीबन यहाँ पर जाकर हमारा सीरीज लैंप चल रहा है, तो इसको तकरीबन यहाँ पे चलना चाहिए। तो यहाँ से इस्त्री यानी कि हमारी चलना शुरू होनी चाहिए। तो हम इसको भी यहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो हम इसको बाईं जानिब घुमाएंगे। इसकी जो जिन नट लगा हुआ है की सेटिंग का बाईं जानिब घुमाएंगे। जैसे ही हमारा सीरीज लैंप ऑन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सेटिंग यहाँ पे हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी है। जैसे ही हमारा यहाँ पे इसके नोब को लाएंगे तो हमारा सीरीज लैंप ऑन हो रहा है, यानी कि जैसे ही जब यहाँ पर आएगा तो हमारी इस्त्री ऑन हो जाएगी। ये इसकी मेन तार है, इसको हम चेक करेंगे क्या ये ठीक है या नहीं। तो इसको इन दो टर्मिनल को पहले यहाँ पे इसको जीरो को आपस में मिलाएंगे।
और ये जो इसकी मेन शू है इसको हम सीरीज लैंप पे लगाएंगे। तो जैसे हमारा सीरीज लैंप चलेगा तो हम ये देखें हमारा सीरीज लैंप ऑन हो गया, तो यानी कि ये लीड ठीक है। अगर हमारा सीरीज लैंप ऑन ना हो तो इसका मतलब कि ये हमारी लीड ख़राब है। तो अभी के लिए ठीक है, तो हम इसका कनेक्शन करते हैं। अच्छा ये देखें यहाँ पे इसका एक सिंबल ख़राब था, इसकी तारें कुछ निकली हुई थी, तो इसकी जगह दूसरा नया सिंबल लगा दिया। और इसकी बल्ब भी चेक करते हैं क्या ये ठीक है या नहीं। इसके लिए हम सीरीज लैंप में तार लगाएंगे। अगर तो ये तार लगाने पे चले तो ठीक है, यार ये देखें जैसे हमने तार लगाई तो ये नहीं चली। तो इस दूसरी चेक करते हैं जो हम नहीं लाए हैं। ये देखें ये चल रही है और ये नहीं चल रही नीचे, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसकी जगह नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि 220 वोल्ट की सप्लाई की एक तार यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और बल्ब भी की एक यहाँ पे और दूसरी इसके साथ ही न्यूट्रल के साथ डिटेक्ट करेंगे। तो लोग हमने लगा दी है। अब इसकी बैक लगाएंगे और इसका इशारा ये देखिए अब हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये इसकी लीड है, इसकी लीड काफ़ी बड़ी है, तो कोशिश करें तकरीबन 2.5 से 3 का ज़्यादा से ज़्यादा तार लगाया करें, खुली तार से ग्रेज किया करें, क्योंकि वो आगे लीड लगाना अच्छी चीज़ है। तार पे इस तरह लोड नहीं आता। ये मैंने सीरीज लैंप में इसकी तार लगा दी। तो ये देखें यहाँ पे जैसे ही मर्सिडीज के मुताबिक सीरीज लैंप ऑन हो चुका है, तो हम इसके डायरेक्ट की सप्लाई देंगे और इसके एम्पेयर भी चेक करेंगे। अच्छा मैंने एम्पेयर मीटर कनेक्ट कर दिया और इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। तो इसके चेक करते हैं। जैसे ही इसकी नोब को आगे घुमाते हैं तो ये देखिए हमारा एम्पेयर मीटर रीडिंग शो कर रहा है। तकरीबन इसके बाद 3.6 एम्पेयर लोड ले रही है ये। और ये देखिए इसकी लाइट भी यहाँ से ऑन हो चुकी है। अब ये अपनी सेटिंग के मुताबिक ऑफ होगी खुद ही, तो हमें बताएगी कि थर्मोस्टेट वगैरह ठीक है और हमारा एम्पेयर मीटर की रीडिंग भी उस वक्त 0 पर आ जाएगी। ये देखें ये खुद ही ऑफ हो चुकी है, यानी कि इसका टेम्परेचर अभी यहाँ पे सेटिंग के मुताबिक पूरा हो चुका है। जैसे हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए हमारा एम्पेयर मीटर रीडिंग शो कर रहा है, तो यानी कि ये आगे फिर ऑन हो चुकी है। अभी हम इसको वापस बंद करेंगे। हम आखिरी बार इसकी शार्ट वगैरह चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। इसकी ये पतरी लगा देते हैं। शार्ट चेक करने के लिए इसकी स्पीड को आकर पे लेकर जाएंगे सीरीज लैंप का इस्तेमाल करते हुए। टेस्टिंग करेंगे, पहले सीरीज लैंप को चेक करेंगे क्या ये ठीक चल रहा है। ये चल रहा है, ये देखें यानी कि यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है। अब इसकी बॉडी के साथ चेक करेंगे। ये देखें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही इसकी बॉडी के साथ, यानी कि ये ठीक है, कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है। कीमत की बात करें तो हमारा इस पर तकरीबन कितना खर्चा आया, तो ये इसकी प्लेट है तकरीबन, हम जो नई इसकी प्लेट है वो तकरीबन जो नॉर्मल वाली है वो तकरीबन 600 रुपये की मिल जाती है, और जो अच्छी वाली है वो तकरीबन 800 रुपये की मिलती है। लेकिन हमने भी सेकंड हैंड लगाई है, वो भी उसके साथ हमने पत्ती वगैरह वेल्डिंग करवाई है, उसका भी हमारा तकरीबन खर्चा 600-700 रुपये आ गया। बाकी इसमें हमने इसकी बल्बिल वगैरह लगाई है, तो कुछ स्विच वगैरह लगे हैं, तो तकरीबन इसका 1000 रुपये समझ लेंगे खर्चा हमारा इसके ऊपर आ चुका है। और बेहतरीन जो अच्छी वाली बेहतरीन काम हमारा हो गया।